इस वीडियो में हमें फैक्टराइज करना है जेड क्यूब प्लस 12z² प्लस 48z प्लस 64 को। और इसके लिए हम अलजेब्राइक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे ए क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b होल क्यूब। तो देखें, ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम इस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं जिस फॉर्म में ये फार्मूला दिया हुआ है। तो देखें, सबसे पहले हम जो है वो यहाँ पे ए क्यूब की जगह पे हमने ब्रैकेट लगा दिया और बाहर हम क्यूब लगा देंगे। फिर प्लस 3a² है तो ए की जगह हमने ब्रैकेट लगा दिया, बाहर स्क्वायर लगा दिया और बी की जगह पे भी ब्रैकेट लगा दिया। फिर प्लस 3 इस ए की जगह पे भी हमने ब्रैकेट लगा दिया, फिर बी की जगह पे भी हमने ब्रैकेट लगा दिया और बी के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया। फिर प्लस बी क्यूब है तो बी की जगह पे ब्रैकेट और यहाँ पे हमने क्यूब लगा दिया। तो देखिए, हमने पहले इस फार्मूले का स्ट्रक्चर बना लिया। अब ये फार्मूला हम कब अप्लाई करते हैं? जब हमारे पास जो पहली टर्म है वो क्यूब की फॉर्म में और आखिरी टर्म भी क्यूब की फॉर्म में। तो देखें, ये तो जेड क्यूब है तो हम यहाँ पे जेड क्यूब लिख सकते हैं। और ये 64 है तो 64 जो है वो 4 का क्यूब होता है। तो अब ये जो बी क्यूब है इसमें हम क्या यहाँ पे क्या लिख लेंगे? 4 का क्यूब लिख लेंगे, क्योंकि 4 का क्यूब क्या होता है? 64 होता है। तो ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों क्यूब की फॉर्म में आ रही है। तो इससे हमें पता क्या चल रहा है? इससे हमें ये पता चल रहा है ए और बी की वैल्यू क्या है। देखें, ए क्यूब की जगह जेड क्यूब है तो ए की वैल्यू जेड हो जाएगी, और बी क्यूब की जगह 4 क्यूब है तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अब ये जो बीच में हमारे पास सारे की सारी ए और बी की वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे हम ए की जगह पे हम जेड पुट कर देंगे और बी की जगह पे 4 पुट कर देंगे। फिर इस ए की जगह पे भी जेड पुट कर देंगे और बी की जगह पे हम 4 पुट कर देंगे। और अब देखें हमारे पास क्या होगा कि हम इसे चेक करते हैं। तो जेड का क्यूब तो जेड क्यूब ए क्यूब की जगह पे आ गया हमारे पास, और जेड फिर उसके बाद जो है 3z² 4 है तो 3 4 12 और जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो देखें, ये वाली जो है हमारे पास सेकंड टर्म है वो हमको मिल गई है इससे। अब देखें, ये जो है इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो देखें, 4 का स्क्वायर 16 होता है और 16 3 48 होता है, और 48 जेड से मल्टीप्लाई होगा तो 48 जेड हो जाएगा। तो देखें, हमारे पास जो टर्म है वो भी 48 जेड है। तो ये जो पूरी एक्सप्रेशन है ये हमारे पास इस फॉर्मूले की फॉर्म में आ गई है। तो जो है अब हमें पता है कि ये जो अगर इस फॉर्म में कोई चीज़ है तो हम उसको a प्लस बी होल क्यूब के तौर पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू z है तो हम यहाँ पे इस a की जगह पे भी z पुट कर देंगे, और b की वैल्यू 4 है तो b की जगह पे हम 4 पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा z प्लस 4 का होल क्यूब। तो इस तरीके से ये एक्सप्रेशन जो है वो फैक्टराइज हो गई है और हमारे पास आंसर आ रहा है z प्लस 4 होल क्यूब।